नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार जिले की मंडी आदमपुर तहसील के गांव काली रावण की है। यह कहानी उस बेबसी की है जिसने 15,000 की आबादी वाले इस विशाल गांव को पिछले कई महीनों से लाचार बना दिया था। काली रावण के हालात ऐसे थे कि करीब 1,000 एकड़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन पानी में डूबी हुई थी। गांव के 3 हिस्से पूरी तरह जलमग्न थे और करीब 9,000 लोग सीधे तौर पर इस बर्बादी की मार झेल रहे थे। गांव के सरपंच रवि सिवा और जिला परिषद सदस्य बताते हैं कि वे डीसी और प्रशासन के दफ्तरों में जूते घिसवा चुके थे। प्रशासन के पास जाने पर सिर्फ आश्वासन मिलता था, लेकिन धरातल पर पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। किसान हताश थे क्योंकि अगर बिजाई नहीं होती तो बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब रुक जाता। जब सरकारी तंत्र ने गांव को उसके हाल पर छोड़ दिया, तब काली रावण की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का अर्थ ही कुछ और है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने बरवाला ऑफिस में अर्जी दी और मात्र 1 हफ्ते के भीतर राहत का एक अभूतपूर्व काफिला गांव के गेट पर खड़ा था। गांव को इस प्रलय से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 14,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि सरपंच को 1 रुपए का सामान भी बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। गांव वालों ने हैरानी जताते हुए कहा कि जहां सरकार 1 मोटर नहीं दे पाती, वहां महाराज जी ने ट्रकों के ट्रक भरकर पाइप भेज दिए हैं। लोग इसे अनोखा चमत्कार मान रहे थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। उधर को अभी ग्राम पंचायत काली रावण, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला लेकर पहुंच चुके हैं काली रावण के स्वागत द्वार पर। और अभी आप यहां पर देख रहे हैं सभी सेवादार गांव में पहुंचने से पहले गांव के बाहर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई है उसको वहां सौंप देंगे। और आज यहाँ पर जो एक नज़ारा देखने को मिल रहा है बहुत ही अद्भुत, क्योंकि यहाँ पर गांव वाले गांव के बाहर ही संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर स्वागत द्वार पर पहुंचकर सम्मानित करने के लिए यहाँ पर सभी अपने जो ट्रैक्टर हैं गाजे बाजे के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी थोड़ी देर में ये काफिला जो है काली रावण में प्रवेश करेगा। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंच चुका है काली रावण में। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वाले ट्रैक्टरों पर बैठकर ट्रैक्टर लेकर गांव के बाहर स्वागत द्वार पर पहुंचे। और आज यहां पर आप देख सकते हैं दर्जनों ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वाले पहुंचे हैं। आज काली रावण में भी बाढ़ का पानी निकालने के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई गई। बहुत ही अद्भुत करिश्मा आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर
जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। और आप यहाँ पर दर्शकों देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवा अभियान का काफिला निकल चुका है काली रावण की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्जनों वाहन सारा सामान लेकर सभी सेवादार आज गांव काली रावण में पहुंचे हैं। ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइपों से भरे हुए ट्रक, यहाँ पर लोडिंग गाड़ियां आज काली रावण में पहुंच चुकी हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में काली रावण जय जयकार कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर आज हजारों लाखों का हजारों फीट पाइप आज गांव काली रावण में आ चुके हैं। मत बन रे इतना हैवान, कुछ तो सोच समझ रे इंसान, किसी गरीब की मदद करके बना अपनी पहचान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला जो आया है, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वाले आगे देखे फूल की मालाएं लेकर खड़े हैं। अब क्या कहेंगे, आज यहाँ पर स्वागत संत रामपाल जी महाराज का ट्रैक्टर के काफिले के साथ फूल की मालाओं के साथ हो रहा है। हो रहा है जी, संत रामपाल महाराज जी का पूरा स्वागत हो रहा है। पाइप और मोटर और पंखे और सब सुविधा दे रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बहुत रामपाल महाराज जी का जी। क्या नाम है जी अपना? रवि शिवाज, सरपंच जी गाँव कालीराम। देखिए सरपंच जी गांव के बाहर स्वागत द्वार पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर पहुंचे, फूल की मालाओं के साथ में ट्रैक्टर के काफिले के साथ में जो है आज यहाँ पर काफिला चल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या खुशी है आज जो गांव के ट्रैक्टर के बाहर? खुशी है भाई साहब। अच्छा, किस बात की खुशी है? पानी की सुविधा निकाल रहे हैं, जमींदारों को राहत मिलेगी जी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा जो है लोगों में खुशी है। क्या कहेंगे, आज गांव में इतना जोश उमंग है, ट्रैक्टर लेके फूल की मालाओं लेकर स्वागत किया जा रहा है। एक तरफ तो परमपिता परमात्मा ने हमें डुबो दिया, लेकिन कलयुग के रूप में हमारे परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी जो हमारे बीच में आए हैं, आज हमें जो डुबोया है उस पानी को लगाने के बाद में जमींदारों की बिजाई होगी। जो सरकार नहीं कर सकी वो संत रामपाल ने कर दिया। हम उनके कोटि कोटि नमन करते हैं। तो आज इस कलयुग में भगवान का रूप है, ताकि लोग ये समझ सके भाई यही हमारे सब कुछ कर सकते हैं, सरकार के भरोसे कुछ नहीं है, सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो हम तो संत रामपाल का नमन नमन कोटि करते हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत गांव के बाहर, और लोग पैदल चलकर ही यहाँ पर जा रहे हैं। गांव वाले स्वागत द्वार पर पहुंचकर सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं और पूरे जय जयकार लगाए जा रहे हैं। पूरे जय जयकार संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार आज यहाँ पर हो रही है। ये एक रामपाल दिल से धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी का, जो कि गांव के अंदर इतनी खुशी की लहर है। लोगों के जो जमीन खाली रहनी थी आज उसके अंदर वो लोगों को उम्मीद हो गई भी आगे आने वाले टाइम में भी हम कुछ कर सकोगे। बच्चों का पढ़ाई का खर्चा है, सब कुछ बंद हो जाता है। अगर जमींदार के पैदा नहीं होगी तो आगे करे क्या गया। वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इतनी। दिल को तो गांव से भगवान का रूप मानते हैं रामपाल महाराज जी को। हम दिल से धन्यवाद है गाँव की तरफ से भी, और सभी हरियाणा के वासी भी बहुत ज्यादा खुशी है कि गाँव में हर गाँव में इतना इन्होंने सुना है कि राजस्थान में भी मदद की है। अभी हरियाणा के राजस्थान के भी तो पानी वाले एरिया जैसे झांसल है, बेर बिरानी, इन गाँवों में सुना था भी पानी की दिक्कत है, वहाँ भी पानी के लिए पाइपा दी है, बोतल दी है। हमसे दिल से धन्यवाद करते हैं हमें गाँव की तरफ। जब से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है, बेसहारा गरीब परिवारों में खुशियां छाई है। अब सबको देखा जाएगा एक समान,
गांव के अंदर पहली बार ये चमत्कार देखे हैं मैंने, जो इतना साथ सरकार नहीं दे रही है, एक संत रामपाल महाराज जी ने दिया है। जो सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा खरे उतरे हैं। तो कुछ सरकार से भी मांगते हैं, जो सरकार टाइम देती है, कागज़ कुटवाती है, और ये कुछ भी नहीं। जाके हमने मांग करी थी, मांग करी, आगे सर्वे करके देख कर जो चीज़ यूँ कहा था भी 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, तो हफ्ता लग गया, नहीं हफ्ते से पहले पहुँचे हैं। ये गांव में कितनी परेशानी थी, कितने गांव सामान के की अंदर प्रार्थना की? इतनी परेशानी थी जी, जब भी जिस साइड में जाओ उस साइड में जमींदार जाओ जी, पंचायत से मांग करे, पंचायत सरकार से करे, सरकार पंचायत को कुछ भी नहीं दिया इसके बारे में जी। लेकिन हमने बरवाड़े पहुँचे, बाबा जी गए वहाँ दफ्तर में, तो वहाँ जानता है हमने एप्लीकेशन दी, लिख के दिया भाई इतनी तरह हमने ये चीज़ चाहिए, तो उन्होंने आगे सर्वे कर कर दिए जी। तो क्या कहेंगे सहयोग के लिए संत रामपाल जी महाराज को, जो आपके एक प्रार्थना पर यहाँ पर सामान पहुँचा? ऐसा जी कहने के लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही बाकी कौन रह रहा। इतनी खुशियाँ, इतना जो कहना था ना भाई, एक तो हमने कहते हैं धन्यवाद जी आपका, तो धन्यवाद तो छोटी सी बात है, लेकिन उस तक कई गुना जाके खुश हम। जो चीज़ सोची नहीं वो चीज़ हमने मिलन लग रही है। कोई वो नहीं है भाई, कोई राजनीति और कुछ नहीं, एक समाज सेवा के अंदर इतनी सेवा कर रहे तो कमी नहीं है जी। मेंबर जिला परिषद काली रावण से हूँ। मैं आज इस कलयुग में संत रामपाल जी जो हमारे अवतार के रूप में गांव में आए हैं, साक्षात भगवान मानता हूँ, उनमें भगवान का रूप देख रहे हैं। जो मेरे गांव में हजारों एकड़ ज़मीन पानी से लबालब भरी हुई थी, जो हमारे सरपंच साहब ने बताया, सरकार से हर जगह हमने प्रोसीडिंग रखी लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एक बार हम बरवाड़ा गए थे, जो एक दरखास्त पर सर्वे होकर सारा सामान यहाँ पहुँचाया है। एक भगवान ने तो हमें डुबो दिया था, और ये संत रामपाल जी जो भगवान के रूप में हमारे आए, जो हमारे हजारों परिवारों को फायदा होने जा रहा है। हम किन शब्दों में इन भगवान को मैं तो बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो हमारे बच्चों का भविष्य भी संवरेगा इससे, नहीं तो हमारी हजारों एकड़ भूमि खाली रहती। जो सरकार नहीं कर सकी, सालों से महीनों से पानी भरा हुआ नहीं निकाल सकी, संत रामपाल जी जो भगवान का रूप में इन्होंने 1 हफ्ता के अंदर वो कार्य कर दिया, जो कि भगवान ही कर सकता है, आम आदमी के बस से बाहर है। मैं एक बार फिर भगवान जी का और हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव काली रावण, सभी को सदगुरु की तरफ से, भक्तों की तरफ से राम राम जी सत्संग। ये देखिए, ये अन्नपूर्णा जो मुहिम सदगुरु रामपाल जी महाराज ने चलाई है, ये पूरे देश में चली हुई है। ये 4-5 महीने हो गए इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलते, और इस पूरे देश में ऐसा है जितने भी परिवार हैं वह इस मुहिम के साथ सदगुरु ने जोड़ रखे हैं। उसी के साथ परमात्मा ने जितने भी गांव स्टेट जो बाढ़ पीड़ित हैं सभी को जोड़ दिया। जितने हमारे किसान भाई हैं सभी को उसी अन्नपूर्णा के तहत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने इसमें जोड़ दिया। जितने भी गांव वहां बरवाड़ा गए हैं, अपनी प्रार्थना ले गए, सभी को जितना सामान लिखवाया है भाई, हम उन्होंने जितनी प्रार्थना करी है सदगुरु के चरणों में, उतना ही सामान उसके गांव में जाकर पूरा उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे आज गांव काली रमन में आ रहे हैं, ये पंच सरपंच, इनके सामने यो जितना भी सामान लिखवा गए थे, पाइप मोटर, वो सारा यहाँ लाकर उपलब्ध करा दिया गया है। वो इस गांव में इनके सामने बिल्कुल यहाँ लाकर उपलब्ध करा दिया गया सदगुरु की दया से। और गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, पूरे जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं पूरे देश में, आज भाई किसान की फसल बोनी चाहिए, किसान का अगली फसल गेहूं की होनी चाहिए, पानी निकाल के किसान की फसल बोनी चाहिए। ये गुरुजियों ने तो आपकी सेवा भरपूर दी है, ये मेहनत में कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी।
गुरु जी किसान को, छत्तीस बरादरी को कति सुखी देखना चाहते हैं। ये पूर्ण संत हैं। ऐसी मुहिम बगैर संत के, बगैर पूर्ण परमात्मा के चला नहीं करती। इतने बुजुर्ग बैठे हैं, इतने नौजवान बैठे हैं, कभी इससे पहले किसी ने देखी हो तो बता दो। ऐसे ये जितने पंच सरपंच जहाँ थे न्यू जाने थे, न्यू के समान मिला कर, लेकिन यो परमात्मा है, यो न्यू दे दिया कर भरपूर। सारे किसान सदगुरु ने तो कति गद गद कर दिए हैं। जैसी इनकी कमी फसल उगाउन की रहेगी, पानी तारण की मारी जो सामान दिया सदगुरु ने वह कोई कमी नहीं है। ये मेहनत की कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी। गुरु जी का उद्देश्य है कि भी आपकी फसल गेहूं की बोनी चाहिए पानी उतार के। और ये बार बार गुरु जी हर गांव में जैसे दूसरा भी वो बार बार सेवा देते हैं। जैसे भाई साहब प्रधान जी ने कही, अग भाई हमने पता चला है, पता नहीं कति डूंडा पड़ रखा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे आपके हिसार जिले, फतेहाबाद जिले में तक कोई भी न्यू नहीं कह देगा कि भाई डबल डबल सामान गया है। बाकायदा ये मोटर आई है, इनका सर्वे करवाइयो, कमी रहेगी तो सदगुरु फेर देवे हैं। ऐसी बात नहीं है, भरपूर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। गुरु जी आप फॉर्मेलिटी थोड़ी कर रहे हैं, कति हरेक गांव की आत्मा तृप्त हो जा है। जब गुरु जी न्यू हाँ भाई फल फ्लैश हो गए, पूरे पाइप हो गए, पूरी मोटर होगी। जब गुरु जी वो छोटे हैं सेवा ने ना, तो आपके फलादेश हैं। ऐसा युग है, ये कलयुग है, इसमें कोई 5 रुपये नहीं छोटे कि अपने दो रहते हैं। और सदगुरु ने आप लोगों के लिए पटारा खोल रखा है। पटारा, कितने धर्मगुरु हैं, कितने डेरे हैं, कितने धार्मिक संस्थाएं हैं। जब कोई आगे आया हो तो बताओ, आप सभी गांव वाले बैठे हो तो आपको खुद महसूस होना चाहिए। और भी डेरे ये सेवा करें तो कितना काम हल्का होए, सरकार का भी काम हल्का होए और आपका भी बहुत घना काम हल्का होए। जब एक भी आया होता है तो ये पूर्ण परमात्मा है। इन्होंने अपनों की सुध अपनों नहीं होती है, इसकी आत्माएं हैं। ये अपनी आत्माओं को दुखी नहीं देखना चाहते। पूरे समाज के हितैषी हैं आप लोग। लाश को है साहब, इस दुनिया में पूरे हितैषी कौन हैं? एकदम यू टर्न दे दिया, अन्नपूर्णा के जोड़ दिए। अन्नपूर्णा का शुरू में चलाई 4-5 महीने चलती रही, अरे एकदम आपका काम आ गया, ये भी जोड़ दिए। जिस पूरे देश में जिसके कोई मकान नहीं है, बच्चे ऐसा हैं जिसके कोई बीमारी का इलाज नहीं होता, ये सभी इस अन्नपूर्णा में आते हैं। और ये पूरे देश में चली हुई है सदगुरु की दया से, उसके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से ही यो हम सारे भाई काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम शिष्य हैं गुरु जी के, जो परमात्मा आशीर्वाद दे है उसकी पावर से सारा काम यो हो रहा है। ये जितने पंच सरपंच हमारा धन्यवाद करेंगे। और जिसकी पावर तय सारा देश में यह मुहिम चल रही है, उसका खुल कर धन्यवाद करना चाहिए। भगत हम थारे समाज के हैं, मार में कुछ नहीं है, हम तो जीरो। हाँ, हीरो है वो संत रामपाल जी महाराज। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। उसी की पावर से सारा काम चल रहा है और ये सब कुछ उसी की पावर से हो रहा है। और ईब देख लो, थारी कितनी सेवाएं करवाई हैं, समाज सेवा ऐसे इतनी आसानी से कहीं पहले कभी मिली हो और आगे मिला है। इसके चरणों में प्रार्थना करियो, कभी भी ऐसी आपत्ति आ जाए तो द्वार खुले हैं इसके। इसका परम्पार होता है, इसका न्यू नहीं है कि भाई आड़े थारता ही सटोप दे दिया। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज जो परमात्मा का आप लोगों ने मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद करते हैं आप लोगों का, सतगुरु की तरफ से और भक्तां की तरफ से। बहुत ही बढ़िया करा, इतना बढ़िया इस परमात्मा का, यो एक ही परमात्मा है, पूजनीय है कबीर भगवान। यो इस पृथ्वी पर आ रहा है और यो ही आपकी सेवा कर रहा है, यो डूंडा ठा रहा है। आपने भी आज डूंडा ठा दिया। ऐसे मान सम्मान होना चाहिए जैसे परमात्मा का हो। हम तो वहाँ भाई बहुत ही पहले होना था, लेकिन परमात्मा ने
ईब आप लोगों पे दया कर दी, समझ गए, वहाँ ट्रैक्टर लेकर पहुँच गया पूरा गांव, बहुत बढ़िया मान सम्मान किया। आपका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अपने भक्तों की तरफ से, अपने सदगुरु की तरफ से। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत काली रावण, जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जियों का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। ग्राम पंचायत काली रावण से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी इकट्ठा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं।
लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सत साहिब हम विश्वास दिवाते हैं जी, जो सामान दिया है उसको बढ़िया तरीके से बढ़िया जगह यूज करेंगे, बढ़िया जगह ये लगवाएंगे। जहाँ पानी की ज़्यादा है भारी वहीं लगवाएंगे तो हमेशा के लिए काम आएगा, एक दिन का काम नहीं है। भविष्य में भी आगे भी पानी भरेगा तो भी पानी निकाल सकते हैं जमींदार। दर्शकों, ग्राम पंचायत काली रावण, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा को आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से संपूर्ण राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई गई। जैसा कि सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी थी और एक प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ और इस गांव में खुद ही सामान पहुंचा दिया। यहाँ पर सभी सेवादार सामान लेकर पहुंचे, सारा सामान इनको दिया तथा साथ में एक निवेदन पत्र भी पढ़कर सुनाएगा जो संत रामपाल जी महाराज का, जिसमें आदेश था, निवेदन था। इसको सरपंच जी ने स्वीकार किया है और पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के इस आदेश पत्र पर, इस जिम्मेदारी भरे पत्र पर पूरी पंचायत ने हस्ताक्षर किए हैं और ये पत्र संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं सेवादारों के माध्यम से। और सरपंच जी ने विश्वास दिलाया है कि गांव का पानी जो है समय से निकालेंगे और सामान का सही जगह उपयोग करेंगे। काली रावण में आज जो स्वागत दिखा वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। गांव के लोग दर्जनों सजे हुए ट्रैक्टरों का काफिला लेकर स्वागत द्वार पर पहुंच गए। ट्रैक्टरों पर डीजे की तरह संत जी के शब्द गूंज रहे थे और पूरा रास्ता फूलों की पंखुड़ियों से पट गया था। सरपंच और जिला परिषद सदस्य ने भावुक होकर कहा, हमने सोचा था कि शायद थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ तो करोड़ों का सामान आंगन में खड़ा कर दिया गया। यह काम इंसान के बस का नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है जो हमारे बच्चों का भविष्य संवारने आए हैं। मैं धर्मवीर पुरो, मेंबर जिला परिषद काली रावण से हूँ जी। आज आपके काली रावण गांव में जो मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, किस रूप में ये आप मदद देखते हैं? हम भगवान के रूप में मदद देखते हैं। ऐसा चमत्कार तो भगवान भी नहीं कर सकता जो संत रामपाल जी ने कर दिया है, जो सरकार नहीं कर सकी संत जी ने कर दिया। तो हम इन सरकारों का बोझ ढो रहे हैं। ऐसे संत बार बार जन्म ले ताकि इन पिछलगुओं से हमें पीछा छुड़े। सच्ची सरकार है जी। इनकी निस्वार्थ सेवा देखकर हम इतने खुश हैं, आज तो इनको कोटि कोटि नमन करते हैं जी। मैं उमेद सिंह गांव काली रावण का निवासी हूं और आज संत महाराज जी ने जो गांव के लिए किया है, ऐसे तो हमारे गांव के लिए तो क्या, कहीं भी बाढ़ पीड़ित है वहाँ बहुत से गांवों में दिया है। इनका सब बहुत धन्यवाद करते हैं। सही बहुत सी जगह जा रहे हैं जहाँ भी ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत भव्य स्वागत है। लेकिन काली रावण में जो स्वागत हुआ है उसका तो बहुत ही बढ़िया किया है। सारा गांव ने एक साथ मिलके ट्रैक्टरों के साथ बढ़िया किया है। जो हमारे गांव के लिए किया, हज़ारों एकड़ ज़मीन थी जो पानी से लबालब भरी थी, उनके लिए 3 मोटर और 14,000 फीट पाइप दी है ताकि इनको कर सके। और इनके संत महाराज जी ने जो आदेश दिया है उसका हम निवेदन नहीं बल्कि आदेश ही मानेंगे कि जो सही उपयोग करेंगे इनका, लगाने की जगह वहीं पे लगवा के और इसका पाइप ज़मीन के अंदर दबवा के सदा काम आएगी। ये एक बार नहीं और भी विश्वास दिलाया कि कमी रहे तो और मांग लेना, हम और भी देंगे। ऐसे संत महाराज जी भगवान जो है, मानते नहीं है ही भगवान ही है। जो सरकार तो वोट लेके काम करती है तो भी नहीं करती, लेकिन इन्होंने तो ना तो हमसे कोई स्वार्थ है ना कोई बात है, निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आगे कभी इन्हें को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इनके ऊपर बढ़ चढ़ कर भाग लें और इनका स्वागत हर बार इसी तरीके से करते रहें और इसकी चीज़ का बढ़िया प्रयोग करेंगे। सदा सदा के लिए दी गई चीज़ है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई बहुत बढ़िया काम करिए है। एक परमात्मा ही मानना है संत रामपाल जी महाराज ने और इससे बिल्कुल जुड़े भी गए। हाँ, मतलब पूरी खुशी है आज किसानों को गाँव है और पैसे का जो है सदुपयोग करेंगे, बिल्कुल साथ रह के सारा काम करवाएंगे। बहुत ही बढ़िया है, बहुत खुश हाँ, धन्यवाद। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर सामान पहुँचाया, मोटर ये रखी हुई है, यहाँ पे पूरा सामान रखा हुआ है। एक बार काली रावण में क्या क्या सामान आया है सेवादारों से एक बार जानकारी लेते हैं। सत्साहिब जी, गांव काली रावण, तहसील मंडी आदमपुर, जिला हिसार ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि हमारे गांव में 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी, जिसके अंदर प्रार्थना के अंदर 8 इंची 14,000 फुट पाइप, 3 मोटर 10 HP की
प्रार्थना की थी, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बच्चों जाओ और सारा सामान गांव वालों के आंगन में रख के आओ। तो आज हमारी पूरी टीम, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम सारा सामान लेकर गांव काली रावण में पहुंची है, जिसके अंदर 3 मोटर 10 HP की और 14,000 फुट पाइप 8 इंची की और जितनी भी एसेसरीज साथ में लगती है, सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम यहाँ लेकर पहुँच गए हैं। तो सरपंच जी, सारा सामान जो है आज आपने यहाँ पर हैंड ओवर कर लिया है? कर लिया जी। क्या क्या सामान प्राप्त किया आपने? सामान ये जी 3 मोटर है, 3 मोटर पूरा सेट है, सामान है और पाइपें हैं जी, पूरा सेट प्राप्त कर लिया जी। कितने प्राप्त हुए? ऐसे से रहेगी पाइप है 14,000 फुट एरिया। हाँ, कोई कमी पेशी तो नहीं लग रही है कम सामान में? ना जी, कोई कमी पेशी नहीं है। हम तो सोचा ही कौन था इतना सामान माना कि मिलेगा। सच्चाई बता रहे क्या हैं। सोचा था? सोचा था मैं जाऊँ वहाँ, लेकिन हमने वहाँ बरवाड़ा जो एरिया में हमने पता लगा भी इतनी समाज सेवा चल रही है, तो वहाँ जाके देखा ना, वहाँ जाके हमारा विश्वास होया यहाँ तो खर्रे हैं, मिल जाएगा। हाँ, सोचा उससे भी ज़्यादा मिले हैं। लेकिन हिसार चक्कर काटा हम, कदे DC के पास, कदे किसी के पास, कुछ को मिला और आश्वासन मिले। आश्वासन का हमने दे दिया, काम फिर अच्छा था अपना पता जी। लेकिन जहाँ गए, बरवाड़ा गए हैं ना, संत महाराज जी के पास है, वहाँ सोचा उससे कई गुना ज़्यादा हमने सामान मिले हैं। आश्वासन नहीं मिला है, खरे उतरे और सामान मिले हैं मेरे को। भरोसा और विश्वास मिला सीधा। बहुत ज़्यादा जी। आपने सोचा क्या था भाई, इतनी डिमांड रखेंगे, कितना मिलेगा? ऐसा है जी, हमने सोचा था ना भाई इतने मिलेंगे और इतना डिमांड रखा, तो लेकिन हमने जो सोच के गए थे उसका डिमांड भी ज़्यादा रखी और डिमांड से ज़्यादा सामान भी मिले हैं। हाँ, और आश्वासन और भी मिले, अभी कमी पड़े तो गांव के किसानों को तो और सामान लो, आप कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब मोटर पाइप सोची थी आपने? हाँ, हमने सोची थी मोटर पाइप पर कुछ पाइप दिन दोगे, हमने फिर कि जो हम परमात्मा जो मांगा उसका कई गुना परमात्मा देवे हो रहे भर कर आ गए हैं। ये नहीं सोचा तो भी ट्रक भर के आएंगे गाँव में? ऐसा जी, इस तरह तो मैं फैक्ट्रियाँ भी कौन देखी थी, ट्राली भरोड़े ट्रक भरोड़े पाइप खड़ी रहेगी, और आज गाँव के अंदर जमींदारों को मिले जी। हाँ, तो इसलिए दिल से धन्यवाद करते हैं जी। और जो भी जरूरत पड़ेगी गांव को तो फिर भी आएंगे, और हमारी जो साफ जरूरत पड़े है तो हम जरूर पहुंचेंगे वहाँ, और जरूरत पड़े जब नहीं, हम बगैर जरूरत पड़े भी पहुंचेंगे वहाँ। हाँ, तो क्या कहेंगे, गांव के किसान खुश हैं आज, आप सभी लोग खुश हैं संत रामपाल जी महाराज से? जी, खुशी का तो अंदाजा ही नहीं है। खुशी का अंदाजा हो तो उसका तोल लगा दें, इतना खुशी का अंदाजा है कौन है। इतनी खुशी है हमारे सारे गाँव की खुशी है। पूरा गाँव को एक तरीके से नया जीवन दान दे दिया संत रामपाल जी महाराज। कई जीवन दान दे दिए जी, एक को नहीं कई दे दिए, कई दे दिए। नहीं बताओ, इस जमींदार के जो खेतों में से पानी निकला पैदा होगी तो उसमें कितने जीवन दान मिले हैं। हजारों एकड़ जमीनों में पानी निकलना है, आज जाके हालात देखो ना, पानी खाली कौन टपे जा, इतना पाना है, और वो निकला जदे पैदावारी होगी, फसल होगी, दाने होंगे तो जमींदार समेंगे। हर इंसान के मुँह में निवाड़ा दिया जी। कितनी आबादी वाला गाँव है? 15,000 आबादी का गाँव। 15,000? 15,000 लोग प्रभावित थे इस बाढ़ के पानी से? हाँ, 15,000 लगभग 9,000 एक आबादी में ज़्यादा पीड़ित हो रही है। हाँ, गाँव के 3 हिस्से है पूरे पानी मारे हैं। और हमारे रामपाल महाराज जी की जितनी टीम है सेवादार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और यहाँ पर आप देखिए सारा सामान पूरा A1 क्वालिटी का यहाँ पर दिया है। भाई साहब, सामान की क्वालिटी सब ठीक ठाक है? हाँ, गुरुजियों की दया से बहुत A1 क्वालिटी का सामान है। करमटन कलोस्किर 2 ही कंपनी के आदेश हैं गुरुजियों के, भाई 2 ही कंपनी की मोटरें देनी हैं, और ब्रांडेड कंपनियां हैं, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनियां हैं गुरुजी, 2 ही कोई पास किया है। यही सेवाएं दी जाती हैं, इन्हीं मोटरों की, इसी कंपनी की मोटर दी जाती है। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताइए, मोटर ले कहाँ से आ रहे हो? क्या आसमान से आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही हैं? सरकार को एक मोटर मिलती नहीं है, और आप लोगों ने हज़ारों मोटरें पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान के भरतपुर में और पंजाब में बिछा दी, मोटरों की लाइन लगा दी है। देखिए, समर्थ परमात्मा इसी को कहते हैं, जो अनहोनी को होनी करते। फैक्ट्री वाले भी ये कहते हैं, हमें नहीं पता ये हो कैसे रहा है, ये मशीनें कैसे चल रही हैं, मोटरें कहाँ से पैदा हो रही हैं, भगवान का काम है, ये भगवान ही कर सकता है। जीव भगवान की सेवा नहीं कर सकता, नहीं जीव की बस की बात है। जीव तो अपनी सेवा नहीं कर सकता, भगवान की सेवा तो कैसे करेगा? ये खुद वे स्वयं संत रामपाल जी भगवान स्वयं करते हैं, उन्हीं की सब शक्ति से, उन्हीं की पावर से सब संभव है, अन्यथा ये चीज़ें संभव नहीं है। जी बिल्कुल असंभव कार्य है, क्योंकि आज लाखों फीट के पाइप हैं जो एक एक दिन में आप पहुंचा रहे हैं
संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं, कैसे संभव हो पा रहा है? परमात्मा वे काम कर रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं, किसी ने कभी देखा नहीं ऐसा कार्य। वो कार्य संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं, अनहोनी को होनी करके दिखा दिया भगवान ने। तो दर्शकों, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की वो परम शक्ति आप आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि इतनी बड़ी राहत गांव-गांव में लाखों करोड़ों का सामान पहुंचाया जा रहा है और बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसा होता है जैसे सब कुछ पहले से ही किया कराया हो। गांव के बाहर पहुंचते हैं, मोटर पाइपों की गाड़ी पहले ही खड़ी मिलती हैं, सारा सामान सुव्यवस्थित तरीके से पहुंचते हैं। काली रावण की यह कहानी सिर्फ 14,000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस अटूट विश्वास की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि जब रक्षक सच्चा हो तो 1000 एकड़ का पानी भी रास्ता बदल लेता है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद सहारा बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने काली रावण के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि अब उनका अन्नदाता कभी बेसहारा नहीं होगा। अब काली रावण के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।